रिप्लेस होंगे, घुटनों की जल खत्म हो गई है, उनके लिए भी क्या कोई इलाज मुमकिन है? बिल्कुल, इसका इलाज पहले भी जब डॉक्टर हज़रात नहीं होते थे तो तब भी तो इसका इलाज था। इलाज तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ का रखा है, बस ये कि हमें जानने की ज़रूरत है। हमारे पास उतना इल्म नहीं होता, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो जब भी आपके घुटनों के अंदर प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे क्या होता है, जिसको हम ग्रीस भी बोलते हैं, फ्लूइड भी बोलते हैं, वो कम हो जाता है। तो ड्राइनेस की वजह से जोड़ आपस में जब टकराती हैं तो वो भुरना शुरू हो जाती हैं। फिर वो होता है क्या कि डॉक्टर रात कहते हैं कि ये नी चेंज करनी पड़ेगी। तो उसमें ये चीज़ याद रखें, चेंज इसका हल नहीं है। चेंज करवाने से आप जब भी आप चलेंगे तो बहुत सारी एहतियातें करनी पड़ती हैं। दूसरी बात मैं अक्सर कहता हूँ, जो अल्लाह ताला ने एक चीज़ आपके लिए पैदा कर दी है ना, उस जैसी नेचुरल चीज़ दोबारा नहीं बन सकती। आप उसकी केयर के लिए सबसे पहला, आजकल ये मसला बड़ा क्यों है, एक तो लोग पानी बहुत कम पीते हैं, दूसरा ड्राई चीजें बहुत खाते हैं, यानी कि कैफीन, चाय का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, कॉफी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद मुरगन अग़िज़ा, मसालादार चीजें, होटलिंग बहुत ज्यादा होगी। ये बुनियादी वजह है। जब आपके अंदर खुश्की आएगी, ड्राइनेस आएगी, तो आपका फ्लूइड तो खत्म होगा। इसमें बड़ा बेहतरीन इलाज है। एक तो देसी घी, जब भी आप सालन खाएं देसी घी उसमें डाल के खाएं, बेहतरीन इलाज है। उसके बाद दूसरा बेहतरीन एक दवाई मौजूद है, आप अश्वगंधा, अश्वगंधा गोरी ले लें 50 ग्राम, सुंड ले लें 50 ग्राम, सुरंजा शीरी ले लें 50 ग्राम, काली मिर्च ले लें 20 ग्राम। 4 चीजें लेके इसका फाइन पाउडर करें, 1000 mg के कैप्सूल भर लें, सुबह शाम ये कैप्सूल इस्तेमाल करवाएं। उसके बाद आप गर्मियों के मौसम में 100 ग्राम गूंद किकर ले लें, उसमें 20 ग्राम गूंद कतीरा ले लें। इसका फाइन पाउडर करके ये भी कैप्सूल भर के इस्तेमाल कर लें, या वैसे ही दूध में डाल के इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बेहतरीन है। फिर गर्मियों में साबूदाना, आजकल के मौसम में दलिया जौ, ये भी बहुत ही जबरदस्त और शानदार चीज है इस मकसद के लिए। और हंडिया जब भी खाएं, कोशिश करें ऐसे पेशेंट जो है उनकी ग़िज़ा सुबह नाश्ता दलिया जौ हो, दोपहर में घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल, मूंग, छोटे पाए, खास करके छोटे पाए, बड़े पाए, ये लाजमी इस्तेमाल करें। तो इससे ना बड़ी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अल्लाह के हुक्म से घुटने चेंज नहीं करवाने पड़ेंगे। अच्छा, जो आपने मेडिसिन रिकमेंड की है, अगर कोई दिल का पेशेंट है या कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, वो भी सेफ है? अच्छा, उसमें ना दिल का पेशेंट भी खा सकता है, लेकिन ऐसा पेशेंट तबीब के मशवरे के बगैर ना इस्तेमाल करे। पहले वो अपनी रिपोर्ट चेक करवाए, ताकि इसके साथ अगर वो ब्लड प्रेशर का मरीज है तो देखा जाए कि ब्लड प्रेशर किस वजह से बढ़ रहा है। क्योंकि ब्लड प्रेशर भी जब गुर्दों में खराबी आती है तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जब क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ता है, जब कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तब भी बीपी शूट करता है, मैदे में तेजाबियत गैस हो जाए तब भी बीपी शूट करता है। बाज़ औक़ात इंसान टेंशन परेशानी में होता है, इससे भी ब्लड प्रेशर लो या हाई हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई भी मसला है तो तबीब साथ कोई और दवाई अटैच कर दे।